हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में सप्तक क्लास में। आज से हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, जो कि आरआरबी रेलवे में सारे रेलवे परीक्षा में पूछे गए हैं, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और अब अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम आने वाला है। तो आज से हम नंबर सिस्टम की शुरुआत करने वाले हैं। नंबर सिस्टम में जितने क्वेश्चन आज तक आरआरबी ने पूछे हैं सब हम आपको सॉल्व कराने वाले हैं और बताने वाले हैं कंसेप्ट वाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाती है? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 9 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी है। 9 से विभाजित ऐसी संख्या होती है जिसे सारे अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। और 11 से होने वाली संख्या जैसे कि एक नंबर है 1, 3, 4, 5, तो इसको विषम संख्याओं का योग और सम संख्याओं का योग का अंतर 0 या 11 होना चाहिए। तो देखते हैं इस चारों ऑप्शन में कौन सा हमारा ये सही होता है। तो क्या है? पहला ऑप्शन है 2, 7, 7, 2, 1, 8। इसको जोड़ते हैं, पहले 9 से विभाजित करते हैं। 7, 2, 9, 7, 16, 2, 18, 19, 60, 27। ये तो 9 से विभाजित हो गया। अब इसको 11 से विभाजित करते हैं। 8, 2, 10, 7, 17, 17। और सम संख्या कितने हैं? 2, 7, 2, 9, 1, 10, 10। यहाँ पे आ गया 7, यानी 11 से विभाजित नहीं हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या है? 10098। ये 18 आती है जो 9 से विभाजित है। अब 11 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए? सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का योग कितना है? 8, 1, 9। 9 एक अकेली संख्या है 9। 9 में से 9 हो गया 0, यानी हमारी संख्या 9 और 11 दोनों से विभाजित है। तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित नहीं है? तो 9 से विभाजित होने के लिए क्या बताया था आपको? अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों का योग कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। 9, 4, 13, 14, 4, 18। 9, 4, 13, 4, 18। ए 9 से विभाजित है तो ए नहीं होगी। 7, 7, 14, 8, 22, 3, 25, 2, 27। ये भी विभाजित है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि पूछा गया है 9 से विभाज्य नहीं है। अगला 5, 3, 8, 10 पर 5, 3, 18। ये भी 9 से विभाजित है, ये भी नहीं होगी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख लेते हैं। 5, 4, 9, 3, 12, 9, 21। 21 जो है 9 से विभाजित नहीं है। 9 से विभाजित नहीं है तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। इस प्रकार हम सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी संख्या है जो 8 से विभाज्य नहीं है? 8 से विभाजित नहीं है। 8 से विभाजित होने का रूल क्या है? वैसी संख्या जिनके अंतिम तीन अंक 8 से विभाजित हों तो 8 से विभाजित है। यहाँ पूछा गया 8 से विभाजित नहीं है। अंतिम 3 अंक का मतलब क्या है? 7, 9, 2। ये संख्या का अंतिम 3 अंक है। अगर संख्या 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। इसको हम भाग देंगे, कितने बार लगेगा? 9 बार लगेगा। 7 बचेगा, ये फिर 9 बार का लगेगा, यानी ये संख्या 8 से विभाजित है। ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑप्शन में भी देखते हैं। 112 है। 112 को 8 से विभाजित करते हैं तो 1 बार लगेगा, 3 बचेगा। ये भी 8 से विभाजित है तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। 5, 3, 412 है। लास्ट का 3 डिजिट 412 में 8 से भागा देंगे, 5 बार बचेगा और 1 बचेगा तो 1 बार का लगेगा। तो क्या हो जाएगा? ऊपर 4 आएगा, नीचे 8 आएगा, यानी हमारा शेषफल जो है 4 है। ये भी 8 से विभाजित नहीं है, यानी हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो हमारा हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। ये 8 से विभाजित नहीं है। अभी संख्या को चेक कर लेते हैं। 552 को 8 से विभाजित होना है, कितने बार लगेगा?
6 बार लगेगा, 7 8 9 बार लगेगा, 69 बार में डिवाइड हो जाएगी। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर ये भी गलत हो जाएगा। अरे हमारा ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अधिक 7 अंकों की संख्या, अधिक 7 अंकों की संख्या, संख्या क्या दिया हुआ है? 5 0 4 x 5 y 3। 11 से विभाज्य है तो x और y का योग पूछा है, x और y में इसका मान। तो क्या बोला था हमने आपको कि हमारी संख्या जो होनी चाहिए 1 से 11 से विभाजित होने के लिए सम संख्या और विषम संख्याओं का योग 0 या 11 होना चाहिए। तो 1 3 + 5 4 9 5 14, 14 माइनस y प्लस x y प्लस x प्लस 0, इसका मान कितना होता है? 0 या 11 होना चाहिए। इन दोनों का योग अगर 3 हो जाए, 14 3 5 3 8 4 ये 17 है, सॉरी ये 17 है, ये 17 हो जाएगा। अगर इन दोनों को घटाकर 0 या 11 किसी तरह से हम ले आएँ तो हमारी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। 0 लाने के लिए हमें 17 y प्लस x का मान क्या होना होगा? 17। लेकिन न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी? y प्लस x। अगर 17 में हम 6 घटा देंगे, 17 में 6 घटा देंगे तो हमारी संख्या 17 में 6 घटा देंगे हमारी संख्या 11 हो जाएगी, जो 11 से विभाजित हो जाती है। लेकिन हमारा ऑप्शन में यहाँ पे 6 नहीं दिया हुआ है, कहीं भी 6 नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमें 17 लेना पड़ेगा। क्योंकि 17 में अगर y प्लस x को 17 कर दें तो y 17 माइनस 17 क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, जो कि 11 से विभाजित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, यदि 11 अंकों की संख्या, यदि 11 अंकों की संख्या कितना दिया हुआ? 8 8 P 5 5 4 0 8 5 K और 6, 72 से विभाज्य है तो 3K प्लस 2 का मान पूछा, 3K प्लस 2P का मान पूछा गया है। 72 से विभाजित होने के लिए 72 से वो दो भाग में डिवाइड करेंगे, एक 8 और एक 9। अगर ये संख्या 8 और 9 दोनों से विभाजित हो जाती है तो हमारी संख्या 72 से विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबको जोड़ेंगे। सबको जोड़ने पर 8 8 16 5 21 5 26 4 30 8 38 5 43 6 49 प्लस P प्लस K। अगर ये संख्या 9 से विभाजित है, अगर ये संख्या 9 से विभाजित है तो इसके लिए P प्लस K का मान कितना होना होगा? P प्लस K का मान कितना होना होगा? 5 होना होगा। P प्लस K का मान 6 होना होगा, क्योंकि 49 में 6 जोड़ेंगे तो 54 हो जाएगा, जो कि 9 से विभाजित है। 6 होना होगा। P प्लस K का मान कितना? 6 होना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 8 से विभाजित करते हैं। 8 से विभाजित होने के लिए पहले 6 कैसे होगा? ये 49 में कितना जोड़ेंगे? तो सॉरी यहाँ पे 5 होगा, क्योंकि 49 5 54 होता है। या तो यहाँ पे 3 रखेंगे, या यहाँ पे 2 रखेंगे, या यहाँ पे 2 रखेंगे, या यहाँ पे 3 रखेंगे, या यहाँ पे 5 रखेंगे, या यहाँ पे 0 रखेंगे। हमारे पास इतना ही ऑप्शन है, हमारे पास इतना ही ऑप्शन है 5 लाने के लिए, क्योंकि हमें 8 से विभाजित करना है। 8 से विभाजित होने के लिए अब क्या करेंगे? लास्ट के 3 हैं, 5 K और 6। K की जगह पहले 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 2 6। इसे 8 से विभाजित करते हैं तो क्या हो जाएगा? 6 बार का आएगा, 4 बचेगा, 5 आएगा, यहाँ पे शेष बच जाएगा 8, जो कि 8 से विभाजित नहीं है। तो P का ऑप्शन, P का मान 2 नहीं होगा, K का मान 2 नहीं होगा। अब K का मान 3 रखते हैं, 5 3 6 5 8। कितना बार का? 6 बार का लगेगा। 6 बार का लगेगा, कितना आ जाएगा? 48 53 में 53 में 48 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 5 आएगा, जो कि यहाँ पे अगर यहाँ पे शेषफल कितना बचता है? 5।
तो ये 67 से विभाजित हो जाएगी। हाँ, यानी हमारा के का मान जो है, हमारा के का मान, यानी हमारा के का मान जो है, के का मान कितना 3 आ जाएगा। अगर के का मान 3 है तो इसका मान 2 है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों का योग पूछा गया, 3k+2 का योग पूछा गया। 3k+2, के का मान अगर के का मान 3 है और इसका मान पी का मान 2 है, तो कितना हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, 3 से 3 गुना करेंगे 9 हो जाएगा, और 2 से 2 गुना करेंगे 4 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 13। ऑप्शन नंबर सी में हमारा ऑप्शन है 13 दिया गया है। अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं, जो कि नंबर सिस्टम से पूछे गए हैं। अभी देखिए अच्छा क्वेश्चन है, 171 गुना 172, 171 गुना 172 गुना 173 को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। 171 को क्या कर सकते हैं हम लोग, 171 को 170+1 लिखेंगे और इसको 17 से भाग देंगे, ये हो गया। इसको 170+2 लिखेंगे, इसको भी 17 से भाग दे देंगे। हमसे शेषफल पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, 173 को 170+3 करेंगे, इसको भी 17 से भाग दे देंगे। देखिए क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा इसका शेषफल, यहाँ शेषफल 1 बचेगा, 1 गुना ये भी 0 हो जाएगा शेषफल, ये बचेगा शेषफल 2 बचेगा, गुना 2, ये शेषफल 0 हो जाएगा, ये बचेगा शेषफल 3, यानी हमारा जो शेषफल टोटल आएगा 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में हमारा 6 दिया हुआ है, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, अधिक किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है। जब मूल संख्या के दोगुनों को उसी संख्या के भाजक से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचता है। तो भाजक का मान ज्ञात कीजिए, तो भाजक का मान ज्ञात कीजिए। फिर से पढ़ते हैं, किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है। क्या शेष बचता है, 16 शेष बचता है। जब मूल संख्या के दोगुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाए तो शेषफल 3 शेष बचता है। तो इस भाजक का मान ज्ञात कीजिए, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, देखिए कैसे बनेगा ये। मान लीजिए एक संख्या 22 से किसी x को भाग दे रहे हैं, हमारा शेषफल कितना बचता है, 16 बचता है। एक बार में मान लीजिए भाग देते हैं, फिर वही कह रहा है जब मूल संख्या के दोगुने, मूल संख्या को दोगुना कितना क्या है, 2x है। 2x को 22 से भाग दिया जाए, y से भाग दिया जाए तो कितना शेषफल बचता है, 3। तो हमसे पूछा गया है उस भाजक का नाम, भाजक यानी y का वैल्यू पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, अगर y+16 बराबर x है और y+3 बराबर 2x है, तो हमें y का वैल्यू पता करना है, y का वैल्यू पता करना है। तो यहाँ से y कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा 13 बराबर -x, यानी x का वैल्यू हो जाएगा -13 हो जाएगा। अब -13 x का वैल्यू हो जाएगा तो हम y की जगह x की जगह पुट करेंगे, y+16 बराबर -13, x -13 हो जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, -29 हो जाएगा। तो हमें पॉजिटिव में दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अधिक किसी संख्या 8 से विभाजित है, अधिक की संख्या 6, 4, 8, 4, y 6, 8 से विभाज्य है, तो y का वैल्यू पूछा गया। y 8 से विभाजित होने के लिए हमें लास्ट के तीन संख्या जो दी गई संख्या का, लास्ट के 3 संख्या दी गई संख्या का 8 से विभाजित होना चाहिए। क्या दिया हुआ है, 4, y और 6 दिया हुआ है, इसको 8 से विभाजित होना है। तो ऑप्शन देखते हैं, सबसे पहले ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, 3 रखते हैं, 436 जो है 8 से विभाजित है, चेक करते हैं, 5 बार का लगेगा, 3 बचेगा, ये विभाजित नहीं है। ऑप्शन बी रखते हैं, कितना हो, 4, 4, 6 हो जाएगा, 8 से विभाजित करते हैं 5 बार का, 4 बचेगा शेषफल, 8 बचे 40, 1 यहाँ भी शेषफल 1 बच रहा। अब 1 रखते हैं, 4, 1, 6 को 8 से विभाजित करते हैं, 8 बचे 40, 1 शेषफल,
8 दूना 16 यानी 52 से विभाजित हो जाती है। अगर यहाँ पे हम y का वैल्यू 1 पुट करते हैं, y का वैल्यू 1 पुट करते हैं, y का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो हमारी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अधिक 15 अंकों वाली संख्या 9 से विभाजित है तो a का मान क्या होगा? a का मान क्या होगा? 9 से विभाजित होने के लिए सबसे पहले क्या होना है, सारी संख्याओं का योगफल 9 से विभाजित होना चाहिए। तो क्या दिया हुआ है, 4 a 5 1 2 4 3 5 6 7 8 9 7 3 5 ये संख्या दी हुई है। इसको 9 से विभाजित होने के लिए सारी संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो जोड़ते हैं, 4 3 7 7 14 9 23 8 31 7 38 7 44 5 49 52 7 56 58 59 65 4 69 69 किसे जोड़ते हैं, 4 3 7 7 14 9 23 8 31 7 38 6 44 5 49 52 4 56 2 58 59 59 5 64 64 8 68 68, यहाँ पे 68 है। अब 68 प्लस ए, इसको 9 से विभाजित होने के लिए क्या हो जाएगा, 68 के बाद कौन सी संख्या है जो 9 से विभाजित होती है, यानी 72 जो हमारी संख्या है 68 के बाद वो 9 से विभाजित हो जाती है। अगर ए का वैल्यू हम 4 पुट कर दें, यहाँ पे 68 में अगर 4 जोड़ दिया जाए तो ये 72 आ जाएगी जो 9 से विभाजित हो जाती है। तो 4 हमारी बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन में बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि 8 अंकों की संख्या, यदि 8 अंकों की संख्या 3x, पहले बात तो 3x 5 4 7 9 y और 4 88 से विभाज्य है। 88 विभाजित होने के लिए संख्या को 8 और 11 से विभाजित होना पड़ेगा। 8 के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, 8 के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले 15 से विभाजित कर, 11 से विभाजित करने के लिए क्या करेंगे, संख्याओं का योग, सम संख्या विषम संख्याओं के स्थानों का अंतर 0 या 11 होना चाहिए। तो 9 4 13 4 17 प्लस x, ये हो गया 9 4 13 4 17 प्लस x, 17 प्लस x माइनस 5 3 8 7 15 प्लस y, 15 प्लस y हो गया। ये हो गया। तो इसको घटाते हैं, पहले क्या करना है, 8 है, 8 से 11 से विभाजित करने के x प्लस y 0 होना चाहिए। 17 में 15 गया 2 प्लस x माइनस y 0 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 दिया जाए, यहाँ पे 3 दिया जाए तो हमारा 0 आ सकता है, परंतु 8 से विभाजित होने के लिए क्या हो जाएगा, 9 y और 4, न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी 8 से विभाजित होने के लिए, एक बार का यहाँ पे आएगा, यहाँ 1 बचेगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन को बाद में सोल्व करते हैं, अगले दिन सोल्व करते हैं या लास्ट में सोल्व कर लेंगे हम लोग। जब संख्या में n को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल 2 बचता है। संख्या n स्क्वायर को संख्या में n से, ऐसी संख्या जब भी है कि 2 शेषफल बचता है तो 5 से भाग देने पर सबसे पहले 5 में हम 2 जोड़ लेंगे। तो दिया हुआ है भाग देने के लिए, उसको 7 आ जाएगा। अगर 7 को 5 से भाग दें 2 शेषफल आ जाएगा। अब क्या कह रहा है, हम संख्या क्या मान लिए हैं 7, n स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर से भाग दें। 7 का स्क्वायर क्या है 49, 49 को अगर 5 से भाग दिया जाए तो हमारा शेषफल क्या हो जाएगा, हमारा शेषफल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। हमारा शेषफल क्या हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है,
पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से विभाजित हो जाएगी? पहली 100 यानी धनात्मक पूर्णांक संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 0 सही, ये हो गया। 3 या 4, पहली संख्या जो 3 से विभाजित होगी, 100 में 33 ऐसी संख्या होगी जो 3 से विभाजित होगी। 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं 25 ऐसी संख्याएं होगी जो 4 से विभाजित होगी। 3 या 4 यानी 3 गुना 4 या 12 से विभाजित होने वाली 108 ऐसी संख्याएं होगी जो 12 से विभाजित होगी। क्या करेंगे हम लोग? 33 + 25 8 से विभाजित होने वाली संख्या को हम लोग घटा देंगे। 8 से विभाजित होने वाली संख्या घटाने पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 3 8 58 -8 बराबर क्या हो जाएगा? 50। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 50, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 1 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 17 से पूर्व विभाजित हो जाएगी? 1 और 700 के बीच पहली संख्या क्या हो जाएगी 17 से विभाजित होने के लिए? 17 होगी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 34 हो जाएगी। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? 51। इसी प्रकार अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी? तो क्या करेंगे हम लोग? 700 को 17 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 बार का लगेगा 68 आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 1 बार का लगेगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 17 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे 3 शेष हो जाएगा। अगर ये संख्या 3 नहीं होती इसमें तो हमारी संख्या विभाजित हो जाएगी, 17 से विभाजित हो जाती है। तो 700 में 3 घटाएंगे तो 697 आ जाएगी। यहाँ पे 697 लास्ट संख्या हो जाएगी। यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा। हमारा ए क्या है? इसको हम ए कहते हैं। हमारा डी क्या है? सेकेंड संख्या माइनस पहली संख्या डी होती है। ए 34 -17, क्योंकि हमारा सारा डिफरेंस 17 का है। यहाँ भी डिफरेंस 17 का है, यहाँ भी डिफरेंस 17 का है, यहाँ भी डिफरेंस 17 का है, यहाँ भी जो संख्या आएगी उसे डिफरेंस से 17 का वही डी हो जाता है। डी कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। लास्ट संख्या जो होती है एल, ए बराबर क्या होता है? 697। अब फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है एल बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डी। एल को हम पुट करते हैं। एल कितना है? 697 इक्वल टू ए कितना है? ए 17 है प्लस n हमें निकालना है, डी कितना है? 17 है। इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, कितना होगा? 680 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? n - 1 हो जाएगा 17। 17 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 40। तो क्या हो जाएगा हमारा? n - 1 बराबर 40। n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 41। 41 ऐसी संख्याएं होगी 1 और 700 के बीच जो 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? 19 का पावर दिया हुआ है 300, इसको 20 से विभाजित करना है। इसके दो मेथड हैं, या तो 20 - 1 बटा 20, इस पे संख्या 300 रख दिया जाए, तो 20 से 20 भागा देना तो शेषफल तो 0 आ जाएगा। शेषफल क्या आ जाएगा? शेषफल तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और एक का -1 का पावर अगर 300 करें तो 1 ही आएगा। तो 1 को अगर 20 से भागा दिया जाए तो शेषफल हमारा क्या आ जाएगा? शेषफल रिमाइंडर जो हमारा आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये तो हो गया ऑप्शन नंबर डी, पहला अप्रोच। सेकेंड अप्रोच क्या है? सेकेंड अप्रोच क्या है? सेकेंड अप्रोच क्या है? 19 पावर 300 बटा 20। अगर इन दोनों का माइनस अंतर 1 हो, हमारा शेषफल हमेशा क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, जो हमने क्वेश्चन छोड़ा है उसको हम कल बनाएंगे। क्या है? यदि संख्या 93, यदि संख्या कितना दिया हुआ है? 93248x 6 11 से विभाजित है तो x का मान 11 से विभाजित होने के लिए क्या है? सम संख्या का योग, सम संख्या का योग माइनस विषम संख्या का योग 0 या 11 होना चाहिए। सम संख्या का तो क्या हो जाएगा? 14 + 16 = 9 25, ये 25 हो गया, माइनस
4×3 = 7, 7 - x, 7 + x बराबर 0 या 11। तो क्या हो जाएगा, 25 में 7 हो जाएगा 18 - x बराबर 0 या 11। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या है, 5 को 18 में 5 घटाएंगे क्या आएगा 13, जो 11 विभाजित नहीं होती है। बी में क्या है 2, 18 में 2 घटाएंगे तो 16 विभाजित नहीं होती है। 18 में 8 घटाएंगे तो 10 आएगा, जो 11 विभाजित नहीं होती है। अगर 18 में 7 घटाया जाए, 18 में अगर 7 घटाया जाए, ऑप्शन के अनुसार 18 में 7 घटाया जाए तो 11 आएगा। 11 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 7। अगला क्वेश्चन, इनमें से किससे विभाजित है? 41 पे पावर 43 प्लस 43 पे पावर 43 किससे विभाजित? ऑप्शन देखते हैं। अगर संख्याएं विषम है और ये भी विषम है, पावर विषम है और संख्याएं भी विषम है, अगर x टू पावर n प्लस a टू दी पावर n को विभाजित हमें करना है x प्लस a से। इसका अगर संख्याएं a विषम है, अगर ये संख्याएं विषम है, अगर x प्लस a बराबर विषम संख्याएं हैं, अगर ये विषम संख्या है तो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा बेस है x और a का योग भी हमारा, x और a का योग भी हमारा विभाजित हो जाएगा। यानी 84 से संख्या पूर्णतः विभाजित, जितना भी मान इसका आएगा वो 84 से विभाजित हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। अगला, यदि पी क्यू एक 2 अंकों वाली संख्या है, पी क्यू एक 2 अंक वाली संख्या है, तो पी क्यू वाली यानी पी क्यू एक 2 अंक वाली संख्या है। संख्या पी क्यू को मान लेते हैं 10x + y, क्योंकि ये 2 अंकों वाली संख्या है। अब क्यू पी क्या है 10y + x। निम्नलिखित में से किससे पूर्णतया विभाजित है? तो दोनों को घटाते हैं, 10x + y - 10y - x, यानी क्या होगा 9x - 9y। अगर 9 को कॉमन लिया जाए तो x - y हो जाएगा। अब इसका जो भी मान आएगा, इसका जितना भी गुणज होगा, इसका मान 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 100 आए, 999 आए, वो सारी संख्याएं 9 से विभाजित हो जाएगी। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n³ - n हमेशा किसी विभाजित, n एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं 1 से लेकर 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। तो n³ माइनस पूछा क्या गया, n³ - n हमेशा किससे विभाजित हो जाती है? अगर n का वैल्यू अगर 0 दिया जाए, n का वैल्यू अगर 1 दिया जाए, n³ - 1 का n³ - n में अगर n का वैल्यू 1 दिया जाए, 1 - 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। 0 गलत है, 0 0 से विभाजित होती है। 2 दिया जाए, जैसे 2 रखेंगे n का मान तो 8 - 2 हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 24 - 3 हो जाएगा 27, 27 - 3 हो जाएगा तो 1 24 हो जाएगा। अगर 4 रखते हैं 64 - 4 हो जाएगा 60 हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि जैसे 2 3 4 रख रहे हैं आगे, तो सारी संख्याएं जो 6 से विभाजित, 6 से विभाजित है, 24 6 से विभाजित है, 60 भी 6 से विभाजित है। ऑप्शन नंबर बी में जो 6 दिया हुआ वही आंसर हमारा है, ऑप्शन का अनुसार। अगला, यदि एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, वही क्वेश्चन है, 7 से विभाजित करने पर अगर 4 शेष बचता है तो इसको जोड़ देंगे, संख्या में 11 मान लेते हैं। उसी संख्या के वर्ग को 11 का वर्ग करने पर 121 आता है। किससे विभाजित करना है, 7 से विभाजित करना है, तो क्या आ जाएगा, एक बार का लगेगा 7 × 49 2 9, हमारा शेष क्या हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर ए हमारा शेषफल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा शेषफल हो जाएगा। किसी संख्या को अगर शेषफल उससे विभाजित करने पर 4 बचता है तो क्या करेंगे, हम जितना से विभाजित किया जाता है उसको हम शेषफल में जोड़ देते हैं, वही संख्या हम मान लेते हैं। उसके बाद हम जो भी क्वेश्चन में कहा गया है वही ऑपरेशन करना शुरू करेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी
छोटी छोटी धनात्मक संख्या जुड़ जाए जिससे कि उसका योगफल 360 से विभाजित हो जाए। 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या है? 4 अंकों की बड़ी संख्या कितना है? 9, 9, 9 और 9, जिससे कि उनका योग 360 से विभाजित हो। 360 से पहले इसको विभाजित करते हैं। 360 से विभाजित करने पर इसका क्या आएगा? 3 बार का हम लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 921 आ जाएगा। 7 21, 3 90, 2 92, 8 और 7। अब 9 यहाँ आएगा। अब हमें 2 बार से लगाना होगा। 3 बार से लगाने पर ज़्यादा हो जाएगा। कितना आएगा? 614 हो जाएगा, यानी 175। 9 4 गया 5, 8 में गया 7, 4 175 हमारा सूत्र था। अब अगर ये पूछता कि ऐसी कौन सी संख्या 4 अंकों की है जो 360 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो क्या होगा? 175 क्या हो रहा है? 9999 में ज़्यादा हो रहा है। अगर इसको हम घटा देते तो 360 से विभाजित हो जाएगी। परंतु ये पूछा क्या गया है? कौन सी छोटी छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए। अगर हम 360 में 175 घटा दें तो कितना हमारा आएगा? 7 में 5 गया 2, 3, 1, ये हो जाएगा 132। अगर 132 जोड़ी जाए संख्या में, इस संख्या में 132 अगर जोड़ी जाए तो 360 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगर पूछती कौन सी संख्या जो बिना जोड़े हुए विभाजित हो जाती है, तो 9999 में 175 घटा देते हमारी संख्या आ जाती है। अगर पूछा कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो हमारा भाजक और जो शेषफल है उसको घटा देते हैं, तो हमारा ये आंसर निकल जाता है 132 में। अगर 9999 आप भाग करके देख लीजिए, 9999 में 132 को अगर जोड़ा जाए, जो भी संख्या आएगी वो पक्का 360 से विभाजित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है? 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं जो 5 से पूर्णतः विभाजित होती है? 3 और 60 के बीच पहली संख्या जो क्या है? 5, दूसरी संख्या 10 हो जाएगी, तीसरी संख्या 15 हो जाएगी, इसी प्रकार लास्ट संख्या जो होगी 55 हो जाएगी। हमने आपको बताया है L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एल हमारा क्या है? 55 है, A क्या है? 5 है, n हमें निकालना है, n माइनस 1 इंटू डी कितना आ जाएगा? सेकंड संख्या माइनस पहली संख्या, यहाँ 5 आएगा, ए भी 5 आएगा। डी वो ऐसी संख्या होती है जो हर एक अगले पद का अंतर उसके पिछले पद वाले का अंतर का बराबर है। यहाँ भी 5 आएगा, इससे अगली संख्या यहाँ भी 5 आएगी, इसकी संख्या जो होगी 50 होगी, यहाँ भी 5 आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5। तो क्या है? इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पे 50 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 5, इसको 10 से काट देंगे, n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमने तो पढ़ लिया, विषम संख्याएं पूछ रहा है हमसे, तो इस प्रकार ये नहीं होगा। अगर पूछती कितनी संख्याएं हैं तो ये इस प्रकार बनता। विषम संख्याएं हमसे पूछ लिया गया है, तो क्या करेंगे? पहली विषम संख्याएं कितनी है? 5 है, दूसरी 15 हो जाएगी, तीसरी 25 हो जाएगी, चौथी 35 हो जाएगी, अगली 45 हो जाएगी, अगला 55 हो जाएगा। आ रही हमारा आंसर 1 2 3 4 5 6 संख्याएं ऐसी है जो विषम संख्याएं जो 5 से पूर्णतः विभाजित है। परंतु ये तो ऑप्शन हमारा छोटा क्वेश्चन था, छोटी संख्या थी तो बताते। अगर ये पूछता 303 से 3000 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं जो 5 से पूर्णतः विभाजित, क्या हो जाएगा? अब देखिए, अब पहला क्या है? पहला 5 से 5 है, दूसरा 15 है, तीसरा 25 है, लास्ट कितना है? लास्ट हमारा 55 आएगा जो विषम संख्या है। उसी क्वेश्चन से बनाएंगे। एल क्या हो जाएगा? हमारा ये एल हो जाएगा, ए हो जाएगा, और डी निकालने के लिए इन दोनों का माइनस करेंगे तो यहाँ पे डी आ जाएगा, बराबर 10 आ जाएगा। एल बराबर क्या होता है? एल बराबर होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एल कितना है? एल हमारा 55 है, ए कितना है? ए 5 है, n माइनस 1 इंटू 10, इसको इधर से लाएंगे तो हो जाएगा 50 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 10 हो जाएगा, 10 को 50 काटेंगे 5 बार में कटेगा, यानी n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 5। हमारी संख्या क्या हो जाएगी? n बराबर 6 हो जाएगी। यानी हमारी 6 ऐसी संख्या विषम संख्या है जो 3 से 60 के बीच है, जो 5 से विभाजित हो जाएगी। अगली संख्या, अगला क्वेश्चन उसी प्रकार का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये सारे क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे गए हैं या दूसरे एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन हमारा एग्जाम आरआरबी अंडर ग्रेजुएट का आ रहा है, उसके लिए हम नंबर सिस्टम चालू किए हैं, जो इसमें जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए सारे क्वेश्चन को हम सोल्व कराएंगे अलग अलग वीडियो में। 300 से 1000 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं 60 से विभाजित होगी? पहली बात तो ये 0 से 300 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 60 से विभाजित हो जाएगी? तो 300 में 60 से भागा देंगे, कितना हो जाएगा?
7 से कोई 28, 2 बार बचेगा 42 ऐसी संख्याएं हैं जो 300 के बीच आती है। अब पूछा गया है 0 से 1000 करते हैं, 0 से 1000 के बीच 1000 से 7 भागा देंगे, इसमें क्या हो जाएगा, एक बार लगेगा 7 से 28, 7 में 142 संख्याएं ऐसी है जो 0 से 1000 के बीच 7 से विभाजित हो जाती है। ये क्या है, ये 0 से 300 तक की है 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं। अब क्या करना है, पूछा गया है 300 से 1000 के बीच, अगर 300 से 1000 के बीच पूछा गया, ये 300 है, इसके बीच कहीं 300 आएगा, 0 से 300, तो जो इनके बीच संख्याएं हैं उनको हम घटा देते हैं। 142 में अगर 42 घटा दिया जाए तो ये 100 बच जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। इसको उस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं, उसको इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे हमने आपको एपी का फॉर्मूला बता के, एपी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, एल बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए हमारा क्या है 300, 300 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 300 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है, 300 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 7 से विभाजित होगी, तो हम कहेंगे 301 है जो 7 से विभाजित होगी। अगला 308 हो जाएगा, अगला 315 हो जाएगा, क्योंकि साथ साथ जुड़ते जाएंगे 3 से विभाजित हो जाएगी। लास्ट की संख्या बताना है हमें, 1000 में 7 से भाग दे देंगे तो हमारा शेषफल जो आएगा 1000 में घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा शेषफल एक बार का लगाएंगे, 4 बार 2 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, एक बार लगाएंगे तो 3 बचेगा, 30 आ जाएगा, 30 हो जाएगा, 4 लगाएंगे 2 बचेगा, तो फिर बचेगा यहाँ पे 20, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ इस प्रकार हमारे 6 बचेगा, यानी हमारा शेषफल जो है 6 बचा है। 6 अगर शेषफल है तो लास्ट संख्या क्या हो, 1000 में 6 घटा देंगे तो हमारा 994 जो है लास्ट संख्या हो जाएगी। अब हम सोल्व कर देते हैं, 994 हमारा एल आ गया है, एल 301 है, ए 301 है, ए प्लस एन माइनस 1, डी कितना हमारा, डी हमारा 7 है, यहाँ भी 7 आएगा, यहाँ क्योंकि 7 से विभाजित होना है तो 7 आएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 693 हो जाएगा, बराबर एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। इसको इसलिए इधर ले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस का, अगर यहाँ गुना का चिन्ह होता तो इधर नहीं ले जाते, यहाँ पे 7 आएगा, 7 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, एन माइनस 1 इंटू 7, यहाँ पे 7 आएगा, 7 से इसको काटेंगे 99 बार में कटेगा, एन माइनस 1 बराबर 99, एन बराबर 100, इस प्रकार से भी 100 आ गया और उस प्रकार से भी 100 आ गया, हमारा आंसर क्या है 100, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्ण विभाजित है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 9 9, 5 9 होगा, विभाजित किसे करना है 468 से। ऐसा क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, कितनी बार का लगेगा, 2 बार का अगर लगाते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 3 और 9, इसे घटाने पर 63 आएगा, ये कट जाएगा, इसकी बार अब की बार एक बार में लगेगा तो 468 आएगा, 1 7 1, फिर 9 उतारेंगे तो कितनी बार में लगेगा, इस बार 3 बार में लगेगा, 4 तिया 12 तो 14, 4 चौका 16 ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 14, 8 तिया 24 के 4, बाकी 2, 20 के 0, बाकी 2, 4 के 12 2, 14 से 4, 5 1 3, 315 जो है, अगर ये 315 नहीं होती इसमें तो हमारी संख्या 468 से विभाजित। शेषफल का मतलब क्या होता है, अगर 3 से भागा 11 में देते हैं, 3 तिया 9, 2 शेषफल आता, मतलब अगर 2 नहीं होती तो ये क्या होती, 11 में से 2 जाता 9 हो जाता, जो 3 से विभाजित हो जाती। इसी प्रकार अगर 315 नहीं होता तो हमारी संख्या 468 से विभाजित हो, तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें से 315 घटा देंगे तो हमारा 15 घटाने पर क्या आएगा, 4 आ जाएगा, इससे घटाएंगे, इससे घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, इससे घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, बाकी 9 का 9 बचा हुआ है। 99684, 99684 ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़िए, 250 से 1000 तक कितनी इसी प्रकार का क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे जाते हैं। 250 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 5 6 और 7 से पूर्णतः विभाजित हो। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे 5 6 7 का, 5 6 7 का एलसीएम क्या होगा, 210 होगा।
तो पहली संख्या जो है 210 से विभाजित होने वाली 210 खुद हो जाएगी, 420 हो जाएगी, 630 हो जाएगी और 840 हो जाएगी। ये संख्या हो जाएगी। लेकिन पूछा गया हमसे 250 से, तो ये 250 से नीचे है, इसको हम इग्नोर करेंगे। 3 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये तो हो गया एक अप्रोच। अब उस अप्रोच से चलते हैं। एल बराबर ऑप्शन एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। देखिए पहला क्या था, 420 है, दूसरा 630 है, 840 है। इसे इस अप्रोच की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। चाहेंगे तो आप बना सकते हैं। यहाँ पे ए रख दीजिए, इसका वैल्यू डी रख दीजिए तो 210 आएगा। ये एल रख दीजिए। इस प्रकार से भी 3 आएगा। 840 बराबर ए कितना है 420 एन माइनस 1 इंटू 210। इधर जाएगा ये तो 420 आ जाएगा। एन माइनस 1 इंटू 210, इसको काटेंगे 2 बार में कटेगा। एन बराबर एन माइनस 1 बराबर 2 आ जाएगा, एन बराबर 3 आ जाएगा। इस प्रकार हम बना सकते हैं। लेकिन ये छोटी संख्या थी तो हम उससे ज़रूरत नहीं थी। ये 3 ऐसी संख्याएँ जो 3 से डिवाइड हो जाएगी। अगला, बस आज के लिए इतना ही। आज के लिए 25 क्वेश्चन हमारा पूरा हो चुका है। 25 क्वेश्चन हमारा पूरा हो चुका है। अगले वीडियो में हम फिर से नंबर सिस्टम ही सोल्व करेंगे। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सारे क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। और आज का जो क्वेश्चन हमने छोड़ा है, आज का जो क्वेश्चन हमने छोड़ा है वो भी हम बना देंगे, वो भी हम कल सोल्व करेंगे या फिर आज सोल्व करने की कोशिश कर ही लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन कौन सा था? ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था? ये संख्या, ये क्वेश्चन था। इसको फिर से बनाकर देखते हैं, या फिर क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी या फिर कल हम बनाएंगे। अगर आज फिर से नहीं बन पाए तो बनाकर देख ही लेते हैं। क्या है? यदि 8 अंकों की संख्या 3x 5 4 7 9 y 4 88 से विभाजित है। 88 से विभाजित होने के लिए हमें 8 या 11 से विभाजित होना होगा। 8 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए मुझे? 9 है, y है, 4 है, यहाँ पे 8 दिया हुआ है। इन तीनों संख्याओं का 8 से विभाजित होना चाहिए। एक बार का लगे 8 से विभाजित करते हैं, 9 y और 4। एक बार का लगेगा, यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे y की जगह हम क्या ऐसा रख दें कि विभाजित हो जाए। तो y की जगह अगर हम 2 रखते हैं, अगर y की जगह 12 हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, ये भी नहीं होगा। 3 रखते हैं, नहीं होगा। 4 अगर रखते हैं हम लोग y की जगह तो 14 हो जाएगा। अगर हम 4 रखते हैं y की जगह 4 तो 14 हो जाएगा। एक बार में लगेगा 8, 6 और 4, ये हो जाएगा 8। यानी y का वैल्यू हम 4 पुट कर सकते हैं। अब x का वैल्यू पुट क्या करें? 11 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए मुझे? इन संख्याओं का अंतर चाहिए। तो यहाँ पर y का वैल्यू अगर 4 पुट कर दिया गया है तो पहले तो संख्या लिख लेते हैं, 3x 5 4 7 9 4 और 4। तो विषम संख्याएं पहले देखिए, 9 4 13, 4 17, 3 21, 2 4 6 2 8। ये संख्याएं एक अंक छोड़ के 4 9 4 13, 2 4 6 2 8, 2 4 6 2 8, 9 4 13, 4 17, 3 20 हो गया। माइनस 4 7 11, 5 16 माइनस x बराबर 0। तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स। अगर 4 माइनस एक्स, अगर 4 x बराबर 4 रखें तो ये 0 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू भी 4 आएगा। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन सही है तो ऑप्शन आ जाएगा। इसको मिटाते हैं, या फिर अगर ऑप्शन नहीं आया है तो कल इसको देखेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑप्शन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। क्या निकालना है? 3x प्लस 2y माइनस जेड निकालना है। 4 तिया 12 प्लस 4 दूना 8, और नीचे भी दिया हुआ जेड। जेड एक इसको हम पढ़े नहीं। जेड 9 से विभाजित होने के लिए क्या दिया हुआ है? 4 2 5 1 3 9 जेड 2। इसको 9 से विभाजित होने के लिए सभी संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 4 2 6 5 11, 12 2 15, 9 24, 2 26। जेड का वैल्यू अगर 1 रखा जाए तो 27 हो जाएगा।
-1। क्या हो जाएगा 12, 8, 20, 21। 21 हमारा आंसर आ रहा है, लेकिन हाँ ऑप्शन में कोई भी संख्याएँ 21 नहीं है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है, या फिर हम फिर से एक बार सॉल्व करके देखते हैं। इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करके देखते हैं सॉल्व होता है या नहीं, या फिर इस क्वेश्चन ही गलत है। ये भी RRB NTPC में पूछा गया है। हमारा आंसर 21 आ रहा है, यहाँ ऑप्शन 25, 33 सवाल दिया हुआ है। एक बार फिर कोशिश करते हैं। क्या दिया हुआ है? 8 अंक की संख्या 3x 5 4 7 9 y 4 28 से विभाजित होना है। इसे 28 से विभाजित होने के लिए इसे या तो 8 से या 11 से विभाजित होना होगा। 8 से फिर विभाजित करते हैं। 9y4 को 8 से विभाजित करते हैं तो 9y4 को होगा 8 करते हैं। एक बार का यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, तो यहाँ पे अगर 4 पुट किया जाए तो 14 हो जाएगा। एक बार का 8, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, यानी y बराबर तो हमारा 4 आ रहा है। अब x का वैल्यू 11 से पुट करने के लिए 3, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। x का वैल्यू क्या पुट किया जाए तो 4 9 4 13, 4 17 प्लस x, 17 प्लस x, और ये क्या है 4 13 4 17 प्लस, यहाँ पे क्या है, यहाँ भी 4 है, 4 7 11 5 16 3 19, 19 माइनस 17 प्लस x, यानी 2 माइनस x बराबर 0। x बराबर इस बार 2 आया। 9 4 13 4 17 प्लस x, 9 4 13 4 17 प्लस x, यहाँ पे 4 7 11 5 16 3 19, x बराबर 2। और y का वैल्यू z का वैल्यू हमें पहले ही 1 आ चुका है, तो x z 1 है, x 4 है, x 4 है, y 4 है, तो क्या हो जाएगा 3x, तो 4 3 12, 2y, x बराबर क्या है, x बराबर 2 है हमारा, x बराबर 2, 6 माइनस 8 माइनस 1, क्या हो जाएगा 6 माइनस 9 हो जाएगा, -3 आ रहा है हमारा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन में कुछ दिक्कत है। कल इस क्वेश्चन को फिर से लेकर आएंगे, और हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारा वीडियो हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा तरीके से समझ में आ रहा है, तो अब जो भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, या जो अंडर ग्रेजुएट आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या RRB ग्रुप D की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये उपयोगी है। क्योंकि हम सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर वाइज जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक, वो हम सॉल्व कराने वाले हैं, वो भी कंसेप्ट के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।